वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य हैं उनको कंप्लीट करेंगे और जल्द ही 1-2 क्लासेस में आपका ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये सब्जेक्ट समझ में आए होंगे, जो कि इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट आप लोग बता रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट बच्चे बोलेंगे वही स्टार्ट हो जाएगा। इसकी आपको PDF प्राप्त करना है। अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है इसके साथ में, चाहे UP PCS हो, RO री एग्ज़ाम हो या अदर स्टेट PCS हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ करके अपने प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। सिंपल सा है, आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है और कूपन कोड है ज्ञान सर, जिसको अप्लाई करके आप 20% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। बिना पेड कोर्स लिए भी आप प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। मेरे साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको उसमें जो प्लेलिस्ट दी हुई है, आपके जो कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जैसे कि RO एग्ज़ाम है या फिर UP PCS है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। अदर स्टेट PCS की अलग से प्लेलिस्ट दी गई है। उन्हीं को फॉलो करते हुए जितना उसमें ऐड किया गया है सिर्फ उतना प्रिपेयर कर लेंगे तो आप आसानी से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। जो भी आप अगर कोर्स परचेज कर रहे हैं उसमें आपको अलग से वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही हैं, PDF नोट्स हैं, पेड क्विज है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके साथ में टेस्ट सीरीज़ हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए डिज़ाइन की गई हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ फैक्ट्स ऑलरेडी हमने कल देख लिए थे, उन्हीं से आगे आज हम लोग बात करेंगे। आज का सबसे पहला तथ्य है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली द्वारा 1800 में कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीयों की भाषाओं और रीति रिवाजों के प्रशिक्षण के लिए की गई थी। ब्रिटिश भारत में जो सैन्य बल है, इस पर केंद्रीय राजस्व का कुल 40% व्यय होता था और इस कॉलेज को 1802 में बंद कर दिया गया था। 1797 ईस्वी प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। भारतीय सिविल सेवा या भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत जो था वो यूरोप वासियों से भी अधिक हो चुका था। पुर्तगालियों ने कोचीन में सबसे पहले दुर्ग का निर्माण कराया था। बक्सर का युद्ध सबसे अधिक निर्णायक युद्ध रहा था अंग्रेजों के लिए, जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर कासिम और बक्सर का युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था, ये याद रखिएगा। और आपको याद ये रखना है कि इसमें नवाब जो था बंगाल का वो मीर कासिम था। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो दीवान है वो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। अगला कथन है महाराजा रंजीत सिंह का, जिसमें उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी या उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। उनको एक ही आँख की जो रोशनी थी प्राप्त थी, एक आँख की रोशनी उनकी जा चुकी थी। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। इंदौर के होलकर राजू ने डलहौजी की सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एलनबरो के समय पर संपन्न हुआ और सिंध पर ब्रिटिश ने 1843 ईस्वी में कब्जा किया था। पेशवाई को 1818 में खत्म किया गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट आया था कर्जन के समय पर। फूट डालो और राज करो, ये जो नीति है ये भी कर्जन द्वारा अपनाई गई थी। और रीडिंग भारत का एकमात्र ऐसा वायसराय था जो यहूदी था। असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना होती है 1839 में। ये सबसे पहली चाय कंपनी थी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की आर्थिक दोहन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था और 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को साहबे आलम बहादुर का खिताब प्रदान किया था।
19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना याद रखना है। फराजी विद्रोह की बात करें तो फराजी विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1838 ईस्वी में। बंगाल के फरीदपुर का यह संप्रदाय शरीयतुल्लाह द्वारा अनुमोदित विचारों से प्रभावित था। ये लोग सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। अरीतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ थे। इनके नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई गई और यह विद्रोह 1838 से लेकर के 1857 ईस्वी तक चलता रहा। 1862 में दादू मियाँ की ढाका में मृत्यु के बाद उनके बेटे नूह मियाँ ने अपना कार्यभार संभाला, लेकिन उनका ध्यान ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों से हटकर धार्मिक गतिविधियों की ओर चला गया था। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा खोला था कोलकाता में। माइकल मधुसूदन दत्ता को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी और विलियम जोन्स ने कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना थी शकुंतला, इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ब्रिटिश सरकार के चार्टर अधिनियम 1813 ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट है वो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर देने के लिए आई थी। मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। गवर्नर जनरल रिपन के समय भारतीय भाषा परिषद अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। नील आंदोलन, इसका जमकर समर्थन किया था हिंदू पैट्रियोटिक के संपादक रहे हरिश्चंद्र मुखर्जी। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र था हरिजन। इसका पहला अंक कब प्रकाशित हुआ वो याद कर लीजिए, 11 फरवरी 1933 को, और पूना में यह प्रकाशित किया गया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया था और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता भी प्राप्त की थी। 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी को गैर कानूनी बना दिया था। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। हाली पद्धति क्या होती थी? बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। ठीक है, तो हाली पद्धति भी याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया संगठन था। इसी का 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का जो बहिष्कार है, इसका सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 में अपनाया गया था। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी एनी बेसेंट थी। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का जो तात्पर्य है वो जन कल्याण के लिए सक्रियता है। इन्होंने ही ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का बहिष्कार किया, जो कि प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित संसाधनों का बाजार समझ रहा था। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, जिसके दौरान इनके नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। यरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, और इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक रहे थे गांधी जी। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध आरंभ किया, और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति और भारत में अपना पहला जन भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय वाराणसी में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, कई बार डेट बता चुकी हूँ, जिसके समय में महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी हमारी पहुँच के भीतर है और हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात ये कहा था, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती परंतु कृषि नहीं। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मोरिस हैं। माउंटबेटन का जो समय है भारत में 1947 से 1948 के बीच रहा। भारत के विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था माउंटबेटन ने। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। अप्रैल 1923 में कलकत्ता में आयोजित हिंदू महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। लाला लाजपत राय 1925 में कानपुर में आयोजित हुआ था विशेष सत्र, जिसके अध्यक्ष रहे थे। वीर सावरकर वर्ष 1937 से 1943 तक ये अध्यक्ष रहे थे हिंदू महासभा के। वर्ष 1942 में कानपुर में संपन्न महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता भी वीर सावरकर ने की थी।
ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले, जो कि अब की पाकिस्तान में है, इसके एक गांव में जन्मे थे अब्दुल गफ्फार खां। सामान्यतः सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। बादशाह खां, बख्र-ए-अफगान आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार रहे थे। वे व्यवसाय से चिकित्सक थे। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव वे हार गए थे। वर्ष 1929 में भारत सरकार ने भारतीय सम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। J.H. व्हिटली इसके अध्यक्ष हुए थे। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। अबुल कलाम आजाद देवबंद से संबंधित थे। इन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया था। वर्ष 1940 से 1946 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया था और इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना लाई गई थी। क्रिप्स प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये कथन भी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था। भारत में सबसे पहले केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेंट एटली और इनका कथन था कि डोडो, जबकि एक विलुप्त पक्षी है, इसी की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू। इनकी मृत्यु चौथी पदावधि में हुई थी, अर्थात 1947 से 1952 तक पहले, फिर 1952 से 1957, 1957 से 1962 और 1962 से 1964 के दौरान इनकी 27 मई 1964 को मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये हो गए इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कल भी हमने कुछ देखा था। अभी जो बचे हुए तथ्यों को हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, इन पे आप अपने पेड कोर्स की जानकारी ले सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके। कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, कोई भी PDF आपको परचेज करनी है, आसान है। आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। आसानी से कोई भी पेड कोर्स ले सकते हैं, सारी जानकारी दी गई है और कूपन कोड है ज्ञान सर, जिसको अप्लाई करके आपको आसानी से सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा आप बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इजी है। यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करना है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको ओपन करना है, बस उतना ही आपको प्रिपेयर करना है। तो ये होगी आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। आई होप आपको समझ में आई होगी आज की क्लास। ऐसे ही और कंटेंट के साथ मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।